चलिए शुरू करते हैं। मंगलाचरण से शुरू करें। नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सव्यसाहूडं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये वन्दे तत्गुणलब्धये वन्दे तत्गुणलब्धये इन्दसद्वन्द्यानां तिहुवनहितमधुरविशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमोचनाणं जिदभवाणम्। हम सभी के समक्ष आचार्य कुंद कुंद देव प्रणीत श्री पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ विद्यमान है और आगे आने वाले कुछ सत्रों में चर्चाओं में हम सभी एक बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव इस ग्रंथ के बारे में भी और इस विश्व के बारे में भी अर्जित करने वाले हैं। तो हमारा जो विषय है वो है अंडरस्टैंडिंग रियलिटी। हम समझ रहे हैं कि हमारे समक्ष जो विश्व है इसका स्वरूप क्या है और इसलिए हमारा इसके प्रति का व्यवहार क्या होना चाहिए। ठीक है, क्यों ये जरूरी है? ये बहुत जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इसको समझे बिना कोई काम बनता नहीं है। एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको। I want this session to be interactive, तो हम थोड़ी बातें भी कर पाएंगे। तो आप लोगों को इस वीडियो को देख के बताना है कि आपने क्या देखा। एक बिल्ली का वीडियो है, देखते हैं। नहीं चल रहा था। देखा आप लोगों ने? हाँ, क्या हुआ? क्या देखा आप? जल्दी से कौन बता रहा है? माइक है क्या हमारे पास एक्स्ट्रा? हाँ प्लीज, कौन बता रहा है? वापस चलाऊं क्या? हाँ, किसने बोला? वीडियो देखने नहीं आए हम यहाँ पर। फिर भी जब तक माइक आप तक पहुंच रहा है मैं एक और बार कर देता हूँ इसको। तो पहली बार आपने बिल्ली देखी होगी जो कुत्तों के साथ नहीं डर रही है। हाँ, कौन बताएगा? एनीवन? क्या देखा आपने इसमें? अरे 2 बार चला दिया अब मैंने। नहीं समझ आया? हाँ प्लीज, माइक वहां पर चाहिए। आप लोग पास कर दीजिए माइक्रोफोन। जय जिनेंद्र। मतलब मैं ऐसा समझी कि वो 3D इफेक्ट वाला मैट था और उसको
मतलब ऐसा भास हो रहा है कि कुआं है ऐसे। हाँ, और हाँ। मैं खड्डे में गिर जाऊँ हाँ। बस। तो वो परेशान थी, बराबर। वो जब वो अपनी पूरी कोशिश लगा रही है, वो किस चीज से लगा रही है कि मैं गिरूं ना, मैं अंदर धंसू ना, है ना। वहां वो कुछ गड्ढे जैसा दिख रहा है, वो इल्यूशन है मैट का, लेकिन उसको क्या लग रहा है कि मैं बहुत परेशानी में पड़ गई हूं। तो क्या कुछ परेशान होने का कारण था वहां? वॉज देयर अ रीजन टू बी वरीड? क्या ऐसी कोई स्थिति थी कि बहुत चिंता की बात होनी चाहिए? जब कारण नहीं था तो फिर वो चिंतित क्यों थी? हाँ, क्यों थी? हाँ, बिकॉज ऑफ इल्यूजन। इल्यूजन मतलब क्या होता है? क्या होता है भैया लोगों? किसके बारे में भ्रम? किसके बारे में? कि हमारे आसपास जो सराउंडिंग है, हमारे आसपास जो कुछ भी बिखरा हुआ है, यदि हमें इसके बारे में, हमारा इसके बारे में श्रद्धान, हमारा इसके बारे में मंतव्य यदि क्लियर नहीं होगा, तो हमारा उसके साथ इंटरेक्शन वह बड़ा अजीबोगरीब होगा। तो वो जो पीछे दो डॉग्स बैठे हुए हैं वो देख रहे हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है इस बात से, लेकिन जैसे इसको छोड़ दिया गया है ये बहुत घबराने लगती है। एक छोटा सा वीडियो और देखते हैं। ये बच्चा जू में गया हुआ है शेर को देखने के लिए। बताओ भाई, शेर को तो बच्चा दिख रहा है, बच्चे को शेर नहीं दिख रहा है क्या? तो बच्चा वहां पर बिल्ली एक डोरमेट से डर रही है, और यहाँ छोटा सा बच्चा एक शेर से नहीं डर रहा है। क्यों? यहां से कोई बताएगा माइक में प्लीज? हाँ प्लीज, कोई भी आप बोल दो। बच्चा क्यों नहीं डर रहा है शेर से? क्योंकि उसको पता है कि वो आएगा नहीं बीच में, आ तो गया, मतलब पार नहीं आ सकता, इसको कुछ हानि नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि बीच में कांच था। कांच? तो फिर ये शेर क्यों भाग रहा है बच्चे की तरफ? क्योंकि उसको नहीं पता कि वहाँ कांच है। देखो, दो लोग एक ही जगह पर हैं, दोनों की रियलिटी अलग अलग है। बाहर में क्या अलग अलग है? कुछ भी नहीं। कांच वही है, बच्चा वही है, शेर वही है, जू वही है, स्थान वही है। उस स्थान पर दो लोग अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं। एक एकदम निर्भय है, एक को टेंशन ही नहीं। सामने शेर खड़ा है, उसकी मम्मी पीछे से वीडियो बना रही है। कौन सी माँ ऐसी होती शेर के सामने, चल तेरा वीडियो लेता हूं शेर के साथ, शेर भागते हुए आ रहा है। मम्मी को क्यों नहीं डर लग रहा है? बच्चा तो ठीक है, नादान है। वो मम्मी का आपको वीडियो में शेक दिखा क्या? हाथ कांपता हुआ, अरे बच्चे के पास शेर आ रहा है, शेर आ रहा है। हाँ, मम्मी को भी क्या दिख रहा है? बच्चा खतरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बच्चे को बच्चा खतरे में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन शेर को दिख रहा है शिकार। तो बताओ आखिरी में कौन परेशान हुआ? किसको मार पड़ी कांच की? क्या अंतर रहा दोनों के लिए? परिस्थिति वही, परिवेश वही, क्षेत्र वही। आपस में जो द्रव्य हैं, जो वस्तुएं हैं, जो पदार्थ हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। वो शेर के लिए भी वही है और बच्चा और उसकी माँ के लिए भी वही है। कुछ लोग निर्भयता से वहां खड़े हैं, ना भय है ना लालच। आइडियली यदि शेर मेरे सामने होता तो मुझे भय होता, और मैं शेर के सामने होता तो शेर को लालच होता। तो मुझे तो भय नहीं, लेकिन शेर उस साइड खड़ा है, उसे शिकार का अब लोभ है। वो शिकार को देख रहा है और उसने अपनी पूरी कोशिश से, एकदम आपने देखा शुरुआत में वो एकदम दबे पैर चल रहा था, फिर धीरे धीरे उसने देखा कि ये नहीं देख रहा है, उसने स्पीड बढ़ा के झपट्टा मारा। उसने अपनी पूरी योजना लगाई, एज इफ he has found his own prey, उसने अपना शिकार जैसे पा लिया हो। ऐसा हुआ कि नहीं? तो मतलब क्या हुआ? मतलब इन दोनों की निर्भयता और लोभ, इनके नियंत्रक ये बाहरी पदार्थ हैं कि कुछ आंतरिक है जो हमारे व्यवहार को गवर्न कर रहा है, जो हमारे कंडक्ट को, हमारे चरित्र को मास्टर कर रहा है, एडमिनिस्टर कर रहा है। यहीं से पूरी की पूरी
दर्शन की शोध शुरू होती है, हमारे जीवन दर्शन का गढ़ना होता है। दर्शन में 3 चीजें हम देखते हैं। एक देखते हैं मेटाफिजिक्स, यानी कि बाह्य में क्या क्या है, जो बाहर में वस्तु मीमांसा होती है कि कांच है या नहीं, ये एक गड्ढा है या डोरमेट है, ये बाहर का क्या है इसका निर्णय। तो लेकिन बाहर क्या है, आप बिल्ली से पूछो तो गड्ढा ही है, शेर से पूछो तो शिकार ही है। तो बाहर जो दिख रहा है, वो जो मुझे दिख रहा है वही है क्या? तो इसके लिए सेकंड लेवल पर हम आते हैं कि टू टेस्ट दी नॉलेज, जो दिख रहा है बिल्ली को वो क्या हकीकत में है, वो जो दिख रहा है शेर को क्या वो हकीकत में है? तो हमने दिख तो रहा है, यू कैन नॉट डिनाई। क्या बिल्ली को क्या गड्ढा नहीं है वहां पर? आप बिल्ली की नजर से सोच के देखो, क्या वो गलत बोल रही है? वो क्या अपने संदर्भ में गलत है? नहीं है। उसको जो दिख रहा है वो मैं भी देख पा रहा हूं। आप लोग देख पा रहे हो या नहीं? अरे हाँ या नहीं? आप लोग थक गए हो क्या इतने जल्दी? पहला दिन का पहला सत्र है, थोड़ा मुस्कुराइए। मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, क्या बिल्ली अनजस्टिफाइड है अपने एक्शन में? यदि आपको लगता आप गड्ढे में पड़ रहे हो तो आप भी तो यही करते, आप क्या करते? शेर क्या अनजस्टिफाइड है अपने एक्शन में? उसको सामने शिकार दिखे और वो छोड़ दे तो हम बोलेंगे कैसा शेर है? हाँ, तो वो तो जस्टिफाइड है। बट हिज वर्जन ऑफ मेटाफिजिक्स, क्योंकि उसने ज्ञान में तो आ रही है वस्तु, पर जो मैं जान रहा हूं, इज इट रियल? क्या ये ज्ञान सही है? इसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। ये ज्ञान की मीमांसा होती है। हाँ, प्रवचन सार जी ग्रंथ का पहला अधिकार ज्ञान तत्व मीमांसा, उसमें जो ज्ञान मैं जान रहा हूं, तो जो ज्ञान मैंने इंस्ट्रूमेंट बनाया है, क्या ये इंस्ट्रूमेंट ठीक है? जैसे मैं बुखार नाप रहा हूं या मैं अपना ब्लड प्रेशर नाप रहा हूं, तो मेरे पास मशीन रखी है। अब वो मशीन 200, 250, 300 तक का ब्लड प्रेशर नाप दे रही है। उतने में तो भाई मैं बचू ही नहीं, इतना ब्लड प्रेशर हो तो, बट वो नाप दे रही है। तो अब मशीन तो बता रही है, बट बिफोर दैट आई वांट टू एंश्योर ये जो मशीन है ये सही काम कर रही है कि नहीं। मैं खड़ा हुआ वेइंग मशीन पर, उसने 200 किलो बता दिया, तो आप क्या बोलोगे? मैं तब मोटा कब हो गया? ऐसा कि आप पहले किस पे क्वेश्चन करोगे कि ये जिसने मुझे 200 केजी बोला, ये मशीन में कुछ गड़बड़ है। तो जिसने मुझे गड्ढा दिखाया, गड्ढे की प्रॉब्लम नहीं है, मैं जिससे गड्ढा देख रहा हूं, आई एम एक्सेसिंग दिस नॉलेज, ये नॉलेज में ही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान तत्व मीमांसा। सेकंड चैप्टर जो प्रवचन सार का है वो ज्ञेय तत्व मीमांसा, वो मेटाफिजिक्स है कि दुनिया में क्या क्या है। ठीक है, दुनिया में जो है वो तो मैं बोल रहा हूं ना कि ये है, तो मेरा ज्ञान जो दुनिया को एक्सेस कर रहा है, क्या ये ज्ञान ठीक है? ये जब ये दोनों समन्वित हो जाते हैं, इन टेंडम होते हैं, तब हमें पता पड़ता है हमें कैसा बर्ताव करना, तब हमारा कैरेक्टर निकल कर आता है, तब हमारी वैल्यूज सृजित होती हैं। इनको हम साधारण अपनी भाषा में बोलते हैं दर्शन, ज्ञान, चारित्र। दर्शन क्या क्या है इसका श्रद्धान, ज्ञान जो है वो है या नहीं, मैं उस तक कैसे पहुंचा, वो ज्ञान। और जब दर्शन और ज्ञान समन्वित हो, जब वो दोनों अपनी मैत्री में आ जाएं, तब हम कैसे जीवन जीना चुनते हैं, तब हम ऐसे छटपटाते हैं, हम किसी के ऊपर आक्रमण करते हैं या निर्भय रहते हैं, ये हमारा आचरण, ये चारित्र है। इसलिए आचार्य उमा स्वामी देव जब मोक्ष मार्ग की व्याख्या कर रहे हैं तो वो सूत्र दे रहे हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। क्योंकि आप वही करते हो जो आप मानते हो, आप वही मानते हो जैसा आप जानते हो। तो आपका करना ये करने के उपदेश से सही नहीं होगा। मैं आपसे बोलूं रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, आप में से किसको नहीं पता है ये? रोज 2-3 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए, किसको नहीं पता है? कितने लोग उठते हो, कितने लोग चलते हो? ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, किसको नहीं पता है? ज्यादा ऑयली नहीं खाना चाहिए, किसको नहीं पता है? कुछ बातें पता सबको होती हैं, पर अमल में कोई कोई ही लेकर आता है।
लेकिन आपको अब डॉक्टर ने आपका ब्लड रिपोर्ट देखा, आपको चक्कर आ रहे थे, आप गए, उसने बोला भाई साहब नाउ यू आर डायबिटिक। अब आपको मुझे नहीं बताना पड़ेगा शक्कर नहीं खानी चाहिए। अब मैं बोलूंगा देखो एक और गुलाब जामुन लेंगे क्या, तो आप बोलोगे क्या, मारोगे क्या। अब आपको कोई पाठशाला की जरूरत नहीं है। तो ये कैसे बदल गया, पहले तो 2 की जगह 6 खा जाते थे गुलाब जामुन, और अब एक भी बड़े ही संकोच से छुपे छुपे चोरों जैसे खा रहे हो। हाँ, दूसरा दे तो अपराध बोध हो जा रहा है आपको। ये कैसे हो रहा है चेंज? ज्ञान बदला क्या कि ज्ञान नहीं बदला, श्रद्धान बदला। इसलिए पंडित दौलत राम जी कहते हैं, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यकता न लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। विदाउट बिलीफ आपका ना तो ज्ञान प्रामाणिक है, और ज्ञान की भी जब ठिकाने नहीं तो चारित्र तो जब जहां जो लेके जाए वहां चले गए, जब जो खाने को दे खा लिया, जब जहां जो करने को बोला कर लिया, अपने आचरण का कोई अनुशासन फिर रहता नहीं। इसलिए तीनों समन्वित मोक्ष मार्ग हैं, और इन सब की चाबी है दर्शन के हाथ में, और दर्शन की प्रांजलता प्रामाणिक ज्ञान से बनती है। दर्शन, योर बिलीफ इज शेप्ड बाय द क्लैरिटी ऑफ योर नॉलेज। समझ में आई बात? इतनी बात कोई समझाएगा सो दैट हम इंश्योर हो जाएं कि कोई राम कथा नहीं सुन रहे हैं हम। हाँ, कौन बताएगा क्या बात करी? अरे क्या हुआ? किसी को भी माइक दे दिया जाए क्या? भैया आप माइक अपने से एक पीछे वाले भैया को दे दो, एक पीछे। हाँ, क्या सुना आपने? हमने समझा कि जो हम देखते हैं या जो भी हमारे सामने है, तो वो एक्चुअल हम कैसे रियलाइज करते हैं उसको, यानी वो सम्यक दर्शन हुआ। फिर वो सही है या गलत है वो पहचान है, तो वो सही ज्ञान करना, तो वो सम्यक ज्ञान हुआ। और सही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से हमारा आचरण कैसा होता है, व्यवहार कैसा करते हैं, तो वो चारित्र। तो सीक्वेंस थोड़ा डिफरेंट है। जैसे मैंने ब्लू कलर के कांच लगाया, ग्लास लगाया ब्लू कलर का, तो मुझे हर एक चीज क्या दिखेगी? ब्लू दिखेगी। तो मैं क्या बोलूं, यार यार सुबह सुबह क्या हो गया, हर कुछ ब्लू क्यों हो गया है? मैं ऐसा पागलपन करूंगा? या फिर मैं बोलूंगा नहीं मैंने ब्लू ग्लास लगाया। तो पहले आपने अपने ज्ञान के लेंस को बोला कि हाँ जो मैं देखता हूं वो ब्लू दिखेगा, नॉट बिकॉज इट इज ब्लू बट बिकॉज मैंने ब्लू ग्लासेस लगाए हैं। ठीक है, तो पहले ज्ञान की अच्छे से हम टेस्टिंग कर लेंगे, फिर उस ज्ञान के लेंस में जो दिखेगा हम उसको लेंस के साथ कैलिब्रेट करके, जैसे आपकी कार का जो कांच है साइड मिरर, उसमें अच्छे से अंग्रेजी में कुछ शब्द लिखे हैं, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। देखा आपने? नहीं देखा? स्कूटी के भी कांच में लिखा रहता है ना थोड़ा सा। क्या मतलब है इसका, कौन बताएगा? अरे इसका क्या मतलब है जो लिखा हुआ है स्कूटी में, कार में, कांच में? भैया क्या मतलब? देन दे अपीयर। जितने दिख रहे हैं उतने दूर है नहीं, वो थोड़े पास में। मतलब वो कह रहा है कि आप जो दिख रहा है उसको मत मानना। ये बता दिया कि पीछे कोई है, लेकिन जहां दिख रहा है वहां नहीं है। इट मे बी क्लोजर देन दे अपीयर। तो उसने देखो हमको दिखाया भी और कैलिब्रेट भी कराया। तो दर्शन का काम ज्ञान जैसा दिखा रहा है वैसा नहीं मानना, ज्ञान जिन कंडीशंस में दिखा रहा है उन कंडीशंस के हिसाब से कैलिब्रेट करके दिखाना। सुन रहे हो या नहीं? पास का चश्मा लगाते हो कि दूर का चश्मा भैया? तो कैलिब्रेट हुआ ना, मेरा नेगेटिव या पॉजिटिव जो होगा उसको नेगेट करता हुआ वो लेंस लगेगा, जिससे वो एकदम जो जहां है वैसे ही दिखे एग्जैक्ट। तो वो क्योंकि मुझे दूर की चीज पास दिखने लग गई थी या पास की चीज दूर दिखने लग गई थी, तो मेरे को उस तरीके से उसने कैलिब्रेट किया ना। ये जो कैलिब्रेशन है ये दर्शन कर रहा है। सुन रहे हो आप लोग? और जैसे अभी बारिश हो रही है और आप लोग चल रहे हो, तो कैसे देख देख के पैर रख रहे हो? क्यों रख रहे हो देख देख कर? हाँ, क्यों देख देख कर पैर रख रहे हो? फिसल नहीं चाहिए, चिकना है, फिसल जाएंगे तो।
यदि वो गीला नहीं होता तो क्या आपका आचरण बदलता? तब भी इतने ही देख देख के चलते? अरे तब तो भागते रहते आप। हाँ, आपका आचरण बदल रहा है आपके ज्ञान और उस ज्ञान से जुड़े बिलीफ के साथ। आपको पता है फिसलन होगी, गिरेंगे, फ्रैक्चर तक होने का डर है, अपन 2-3 दिन के लिए यहाँ आए हैं, ऐसा कोई खतरा मोल लेना नहीं अपन को। तो आपके ज्ञान दर्शन ने कैलिब्रेट किया आपके चलने की स्टाइल को। फिर अब आप चप्पल के साथ देख देख कर चल रहे हो, लेकिन आप चप्पल में भी पहले पीछे रख रहे हो अपना पैर तलुआ, फिर अपने फीट आगे रख रहे हो। क्यों ऐसा कर रहे हो? हाँ, क्या छींटे ना लगे? आपने वाइट सूट भी तो पहना है। तो अब आपको पता है कि पैर ऐसे रखता हूं तो छींटा ऊपर आता है, और मेरे को ये वाला छींटा इष्ट नहीं है, तो अब आपने अपने पैर रखने की स्टाइल भी बदल ली। नहीं तो आप सूखे पैर कैसे भी पैर रखो, ऐसे संभल के रखते हो क्या? तो आपका चारित्र इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट यू नो एंड व्हाट यू बिलीव। यू नो ऐसे पैर रखने से छींटा आएगा, एंड यू बिलीव कि ऐसा छींटा नहीं चाहिए। तो आपकी चलने की स्टाइल बदल गई या नहीं? अरे हाँ या नहीं? तो हर कुछ जो हम कर रहे हैं, जो हमारे आचरण में कन्वर्ट हो रहा है, वो उसका फंक्शन कहां से आ रहा है कि हम क्या जानते हैं और उस इंफॉर्मेशन से हमारा कंक्लूजन क्या है। इसलिए ये तीनों एक साथ मोक्ष के मार्ग हैं। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, मोक्ष मार्ग। इनमें से एक जगह से आपको दिक्कत हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि भाई आपने बोला कि यार ये क्या है, आज कोई फ्रूट्स नहीं है, कोई सब्जी नहीं है, वो कुछ भी बना दिया है। फिर मम्मी ने धीरे से बोला आज तिथि है, अब बोल दिया, अब देखो अब शांत हो गया वो एकदम से, बिकॉज उसको अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ नहीं अष्टमी चतुर्दशी को तो नहीं खाएंगे। तो उसकी श्रद्धा ने अब उसका पूरा एंगर एक तरफ रख दिया जैसे ही पता पड़ा। नहीं तो फिर क्या था, वही चीज परेशानी का कारण बन रही थी। तुरंत समाधान हुआ क्योंकि उस संदर्भ में ज्ञान और श्रद्धा ये बोल रहा है। सुन रहे हो आप लोग? अरे सुन रहे हो या नहीं? तो सबसे जरूरी चीज क्या हो गई? दर्शन, ज्ञान, चारित्र। इसमें भी सबसे प्रधान क्या हो गया? दंसण मूलो धम्मो। क्या हुआ? आप लोग की आवाज क्यों नहीं आती है? हम 3 सूत्र बोलेंगे शुरुआत से, आप रिपीट करना अच्छी तेज। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, मोक्ष मार्ग। यानी ये तीनों की जो एक मिलकर प्रवर्तन करने की पद्धति शैली है, ये मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इनकी समग्रता ये मोक्ष मार्ग है। क्या वोल्टेज का दिक्कत है क्या कुछ? ठीक है, ये मोक्ष मार्ग है पहली चीज। दूसरी चीज, इन तीनों में भी असल रिमोट कंट्रोल किसके पास है? दंसण मूलो धम्मो। आवाज नहीं आई। दंसण मूलो धम्मो। यानी धर्म यानी जो धारण किया जाए, मतलब वॉट एवर विल बी एडेप्टेड। क्या धारण किया जाएगा? जैसा श्रद्धान होगा। बिल्ली ने हड़बड़ाना एडेप्ट किया। बिल्ली ने बोला कि मैं घबरा जाऊंगी, वो उसने क्यों धारण किया? क्योंकि उसका श्रद्धान था कि मैं गिरी। बराबर कई बार सपने में आप गिर जाते हो और ऐसे छटपटाते उठते हो, फिर पता पड़ता आप तो सेंटर ऑफ द बेड हो। आप नहीं गिर रहे थे, लेकिन आप गिर रहे थे ना। वो कौन गाइड कर रहा था आपके झटपटाने को? आपको लग रहा था कि आप गिर रहे हो, तो आपने बचाने का रिफ्लेक्स किया। राइट, यस। इसको न्याय में बहुत बड़ा उदाहरण है ये, कि यहां पर मैं बार बार ऐसा कर रहा हूं कि मुझे लग रहा है मक्खी आ रही है, तो आचार्य बोलते हैं मक्खी तो नहीं है, तुम्हारे ही बाल आ रहा है। तो तुम्हारे मक्खी के अभाव में मक्खी का ज्ञान हो रहा है, मतलब मक्खी से ज्ञान नहीं हो रहा है। जिसको तुम जान रहे हो वो तो वहां है ही नहीं, पर तुम जान रहे हो, तो मतलब ये से ज्ञान नहीं होता। वो गड्ढा वो तो है नहीं, लेकिन गड्ढा दिख रहा है, मतलब ज्ञान कितना स्वतंत्र है। ज्ञान अपना आकार खुद बना रहा है, एंड इसलिए बड़ी खतरनाक बात है। हमारा ज्ञान कुछ भी बना सकता है,
मैं आपसे बोलूं कि देखो अपन देखते यूनिकॉर्न्स को, हम देखते हैं इंद्रधनुष को, आप इमेजिन करने लग जाओगे यूनिकॉर्न तो होते ही नहीं है, इंद्रधनुष है नहीं, लेकिन आपके ज्ञान में ताकत है कि उससे जिस विषय के बारे में सोचने को कहा जाए आप सोचने लगोगे। देखो आप लोगों ने ध्यान किया नहीं कि आत्मा का, हाँ देखो आप आईज क्लोज करना और दोनों आंखों के बीच आपको एक जलती हुई ज्योति दिखाई देगी। अब सुना नहीं सुना ऐसे ध्यान होते हैं, पर ज्योति क्या आप यहाँ जलेबी भी देख लोगे? आंख बंद करो, देखो यहाँ गोल गोल घूमती घूमती जलेबी दिखाई देगी, नहीं दिखेगी क्या? कि आपके ज्ञान में तो जो देखना चाहो वो सामर्थ्य है। ज्ञान इज लाइक अ ग्रेट प्रिंटिंग मशीन, आप जो प्रिंट का इसको फंक्शन दोगे ये प्रिंट करके देगा आपको। इसलिए मूर्त विषय वो आत्मा रूप नहीं होते, वो चैतन्य ज्योति आत्मा वो उपमा जरूर है। आत्मा ऐसी कोई दोनों आंखों के बीच में या एक जलती हुई चेतना वो आत्मा वास करता, उसका ध्यान करना चाहिए, अरे ये सब नहीं है। वो तो चित्त को एकाग्र करने के लिए कहीं एकटक देखते रहने की विधि है। वो विधि वो योगी जन अवधारण करते हैं, लेकिन कोई कल्पनामयी वस्तु आत्मा हम नहीं मान लें। उसके लिए ज्ञान के स्वरूप का निर्णय और ज्ञेय के स्वरूप का निर्णय। ज्ञेय कैसा है हम पहले ये जान लेंगे, फिर बोलेंगे यार ये है तो ऐसा, पर मुझे ऐसा क्यों दिखता है, मतलब मेरा ज्ञान सही कैलिब्रेटेड नहीं है। तो फिर हम ज्ञान को समीचीन करेंगे। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। वस्तु जैसी है, जैसी व्यवस्था है वैसा ज्ञान चाहिए। ज्ञान के हिसाब से वस्तु के नहीं तोड़ना मरोड़ना है हमको, ये हमारा उद्यम है बराबर। इसलिए दंसण मूलो धम्मो। तो जब श्रद्धांत सही हो गया तो फिर तीसरा सूत्राचार्य कहते हैं अकेली श्रद्धांत से क्या होता है, चारितम खलु धम्मो। क्या है? चारितम खलु धम्मो। चारितम खलु धम्मो। तो तीन धर्म की परिभाषाएं नहीं, तीन धर्म की व्याख्याएं। पहला आचार्य मुनि कार्तिकेय स्वामी देव कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कहते हैं धम्मो वत्थु सहावो। धम्मो वत्थु सहावो। धर्म क्या है कि धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। ये जो कोई भी वस्तु है इसका जो स्वभाव है ये इसका धर्म है। मतलब जो है वो है, ये दर्शन की अपेक्षा से व्याख्यान हो गया। जो वस्तु का स्वभाव है उसे वैसा जानकर वैसा मानना ये धर्म का मूल है। दंसण मूलो धम्मो। ये कौन बोल रहे हैं? ये आचार्य कुंकुन देव बोल रहे हैं दर्शन पावड़ ग्रंथ में। दंसण मूलो धम्मो। तो जो वस्तु का स्वभाव रूप धर्म है उसे वैसा का वैसा मानना, अपनी अयथार्थ कल्पना उसमें नहीं लगाना, अपनी इमेजिनेशन उसमें नहीं लगाना। ये समीचीन वस्तु के अनुरूप जिसका श्रद्धान है वो क्या है? वो दर्शन है और वो धर्म की फाउंडेशन है। वो क्या है? धर्म का मूल। थर्ड चीज, जब वस्तु का ये स्वभाव, ये मेरा उस स्वभाव के प्रति का श्रद्धान, अब क्या करूं? अब क्या करूं कि अरे जब ऐसा है तो अब व्यर्थ बाहर देख ही क्यों रहे हो? जब बाहर की दुनिया में कुछ काम का नहीं, सब वस्तुएं अपने अपने में पूरी हैं, तो अब बाहर देखकर करना क्या है? तो अब अपनी वस्तु में लौट आना, अपने स्वरूप के अनुरूप आचरण करना। चारितम खलु धम्मो। चारितम। तो असल धर्म तो चारित्र है, यानी अप्पा अप्पम्मी रहो। आत्मा आत्मा को जाने, आत्मा को पहचाने, उसी में रम जाए, जम जाए। ये रमना जमना असल धर्म है। समझ में आई बात? 4 सूत्र हमने पढ़ लिए। कोई एक जन 4 सूत्र बता देगा? मैं एक बार बोल देता हूं फिर आपको बताना है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। दंसण मूलो धम्मो। धम्मो वत्थु सहावो। चारितम खलु धम्मो। कौन बोल रहा है? अरे हेल्प करेंगे बिल्कुल हम लोग आपकी, घबराइए नहीं। हाँ आप आंसर दे चुके हो एक बार। माइक किसके पास है? भैया आपके पास है, आप ही बोल दो। वेरी गुड। हाँ हाँ बोलो बोलो, कोई बात नहीं, जैसा जो आता है, टूटा फूटा। अरे नहीं आप ही बोलो।
कोई बात नहीं, कोई सही गलत नहीं है। हाँ, ये सूत्र याद नहीं है तो आप बस जो हमने क्रक समझा वो बोल दीजिए। दर्शन ज्ञान चारित्रम मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, यानी दर्शन का सही होना, ज्ञान का सही होना, चारित्र, तो हम उसके लिए एडजेक्टिव लगाएंगे सम्यक। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जो हमारी जैनिज्म का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है दर्शन के क्षेत्र में, जो दुनिया में जैनेतर समाज में प्रसिद्ध है, वो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का पहला सूत्र है, राइट। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। वेरी गुड, पास कर दीजिए पीछे माइक, जिससे भी, अरे जिसके पास आ रहा है वही बोल दीजिए, बिल्कुल। अरे हाँ, बोलिए बोलिए। दंसनम खलु धम्मो। दंसण मूलोधम, मूल मतलब फाउंडेशन, उसकी आधारशिला, नींव। तो धर्म की बिल्डिंग किस नींव पर खड़ी होगी? सम्यक दर्शन की नींव पर। इसलिए सम्यक दर्शन मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है ना। इसके बिना ना ज्ञान सच्चा ना चारित्र सच्चा। समझ में आया? ठीक है, तो दंसण मूलो धम्मो, वेरी गुड। दूसरा और कौन बोल रहा है? रिपीट करो सबको एक साथ। हाँ, दंसण मूलो धम्मो। आप लोग को तो डायरीज भी मिली है, तो अब तक तो आप लिख कर, अच्छा है, अरे रे 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 रे, तो बताइए, ये तो सिलेबस में पहले से ही था, कितना क्रमबद्ध है सब, तो मुझे नहीं पता था ये। बहुत सुंदर, क्या क्या लिखा है उस पर? दंसण मूलो धम्मो, बताइए अब क्या बोलूं मैं? ये तो ओपन बुक एग्जाम होगी, अब कौन बोलेगा? हाँ, कौन बोल रहा है? दूसरा सूत्र। हाँ, प्लीज अच्छी तेज आप ही बोल दीजिए। हाँ, धर्म वस्तु का स्वभाव है, मतलब तो आग धार्मिक है कि अधर्मी है? आग रिलीजियस होती है कि नॉन रिलीजियस? हिंदू मुस्लिम जैन से क्या होती है आग? कि आग गर्म है ना, ये गर्म होना उसका धर्म है, आग बड़ी धार्मिक है। अधार्मिक वस्तु है ही नहीं दुनिया में कोई। जल का धर्म शीतलता है। प्रत्येक वस्तु उसका जो स्वभाव है वो उस डिसिप्लिन में चलती है। जैसे आपने जो गले में सोना पहन रखा है, ये धार्मिक सोना पहन रखा है कि नास्तिक सोना पहन रखा है आपने? कि यदि वो नास्तिक हो जाएगा आप खरीदोगे नहीं। हाँ, सोने को आप लॉकर में नहीं रखोगे, भाई लोहे का लॉकर है, सोना हमने रखा उसमें 10 तोले का, लॉकर पूरा लोहे का। मेजॉरिटी किसकी है? लोहे की। लोहे ने एक दिन चिढ़ा कर इससे बोला, यार सोना तो बड़ा पीला पीला दिखता है, बेकार हमारे जैसा हो जा। और सोना मान गया, और आप जब अगली बार लॉकर खोलने पहुंचे तो आपको लोहे की चेन मिली, तो आप क्या दोबारा कभी लॉकर पे भरोसा कर पाओगे? लॉकर तो जाने दो, क्या आप उस दुकान पे जाओगे जिसने सोने की चेन बेची थी आपको? क्योंकि वो सोने की क्रेडिबिलिटी है कि आप उसको रख दो सालों साल, जब वो मिलेगा वो इतना धार्मिक है, वो स्वर्णत्व को नहीं छोड़ेगा। ये उसका आस्तिक्यपना है, ये उसकी धार्मिकता है, ये उसका स्वभाव है। तो वस्तु का अपना खुद का खालिस पूरा स्वभाव जिसे वो नहीं छोड़ती, वो उसका धर्म है। और यही तो हम पुरुष की प्रामाणिकता बोलते। देखो, ये ईमानदार है, मतलब ये अपनी बात का पक्का है। हम इसी को तो धर्म बोलते हैं लोक में। और किसे बोलते हैं? जो जैसा है वैसा बना रहे, दोगला नहीं बने, बदले नहीं, वही तो प्रामाणिक होता है। तो सबसे प्रामाणिक कौन है जगत में? कि वस्तु है। क्यों? वो अपने स्वभाव को कभी छोड़ती नहीं। तीसरा सूत्र कौन सा है? चारित्रम खलु धम्मो। कौन बताएगा इसका अर्थ? अरे, असल धर्म क्या है? असल धर्म क्या है? चारित्र। मेरे पास रोग भी है, मेरे पास साथ में अमृत भी है। रोग देह में है, अमृत जेब में है, काम क्यों नहीं कर रहा है ना? अमृत दवाई है कि नहीं है? है। परेशानी है कि नहीं बीमारी के? है। तो फिर ये बीमारी जा क्यों नहीं रही है? क्या करना पड़ेगा?
कि अरे उस दवाई को लेना भी तो पड़ेगा। ऐसे ही मैं सही सही बातें सारी जानूं, मैं जानूं आत्मा पूर्ण है, शुद्ध है, आनंद का घन पिंड है, लेकिन मेरे पास एक समय नहीं पूरे 24 घंटे का एकांत में स्वरूप का स्वाद चखूं, पर के विकल्प को एक तरफ रखूं, निर्विकल्प अनुभूति करूं, तो फिर ये वाला सारा समीचीन ज्ञान भी मेरे किस काम आ रहा है? आएगा कालांतर में, ज्ञान तो कभी खाली जाता नहीं, लेकिन तत्काल तो नहीं आ रहा ना। इसलिए सबसे सही धर्म तो क्या है? चारित्र। लेकिन चारित्र का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? दर्शन। और ज्ञान बताएगा समीचीन वस्तु के स्वभाव का निर्णय करके, और ये तीनों मिलकर क्या कहलाएंगे? मोक्ष मार्ग। क्या कहलाएंगे? मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ठीक है, तो अब हम जो चर्चा करेंगे, पहले हम मेटाफिजिक्स पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे विश्व में क्या क्या है। और आपने तो पढ़ा ही होगा ये वाला, पाठशालाओं में बार बार पाठ, लघुजन सिद्धांत प्रवेशिकाओं में ये वाला बार बार पाठ, आपने बालबोध पढ़े होंगे, वितराग विज्ञान पाठमालाएं के तीनों भाग पढ़े होंगे, तत्व ज्ञान पढ़ा होगा, ये सब आपने पढ़ा होगा। लेकिन अपन आचार्य देव जिस सरलता से और जिस सीधी सधी दृष्टि से सीधे हिटिंग द टारगेट वो बात कर रहे हैं, वो अपन आचार्य कुनकुन देव के चरणों में बैठकर प्रवचन सार ग्रंथ की 93 नंबर की गाथा है, इसके आधार पर करेंगे। आपको दिख रही है गाथा? दिख रही है? ठीक है, चलिए मैं आधा आधा पद बोलूंगा, आपको रिपीट करना है। और आज का सिर्फ हमारा एम ये है, अपना समय हो गया तो हमारा एम ये है कि वो 4 सूत्र और ये 4 पद ये हमको याद होने चाहिए। आज बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया, पर आप लोग इंटेलिजेंट लोग हो सब, क्या दिक्कत है? एकदम सरल है, एकदम मीठी लोरी जैसी एक गाथा है, आप दोहराएंगे तो आखिरी तक आपको याद हो ही जाएगा अगले 7-8 मिनट में। ठीक है, लेकिन शर्त ये सबको बोलना है, पीछे वालों को भी, नीचे वालों को भी, सबको बोलना है ध्यान से, है ना? चलिए। अथो खलु दव्वमो, मुझे आवाज नहीं आ रही है। अथो खलु दव्वमो, अथो यानी अर्थ, यानी पदार्थ, यानी जो कुछ भी आपको दिख रहा है ना, ये सब पदार्थ। जब वो दिख रहा है, ये दिख रहे ना चवर, ये अर्थ। यदि ये है तो वह क्या है कि जो भी दिख रहा है वो द्रव्य है। क्या बोल रहे हैं आचार्य देव? अथो खलु, वास्तविकता में ये चवर नहीं, ये द्रव्य है। जो भी है उसे क्या बोल रहे हैं? जो दिख रहा है, जो है, जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो क्या है? द्रव्य है। अथो खलु दव्वमो, खलु मतलब सच पूछो तो, वास्तविकता में, खरे खर। अथो यानी अर्थ, पदार्थ, वस्तु। दव्वमो द्रव्यमयी है। वस्तु कैसी है? द्रव्यमयी है। आप लोगों को बहुत कठिन तो नहीं लग रही है चर्चा? ऐसा तो नहीं लग रहा हम क्या पढ़ने आए थे और क्या पढ़ने लग गए हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कठिन तो नहीं हो रहा है? नींद तो नहीं आ रही है? मेरी आवाज आपको लोरी जैसी तो नहीं जान पड़ रही है? सुन रहे हो आप लोग? जाग रहे हो? तो अब थोड़ी तेज आवाज में। पहला पद तो एकदम सरल है, अथो यानी पदार्थ, खलु रियलिटी में, दव्वमो कैसा है? द्रव्यमयी है, मतलब जो है वो द्रव्य है। दूसरा है दव्वाणी गुणपगाणी भणितानी। नहीं आ रहा है इसमें? हाँ, आप लोग बोलिएगा, एकदम सरल है। दव्वाणी गुणपगाणी भणितानी, दव्वाणी गुणपगाणी भणितानी। दव्वाणी तो पदार्थ द्रव्यमयी है, जो कुछ भी है हम उसको एक नाम दे रहे हैं, द्रव्य। और जो द्रव्य होता है ना, जो द्रव्य होता है, व्हाट इज इट? इकोनॉमिक्स की परिभाषा, कोई भी सब्सटेंस हम किसको बोलेंगे? अ थिंग ऑफ यूटिलिटी।
जिसका कुछ काम हो वो वस्तु होती है, जो बेकाम की हो हम उसको वस्तु नहीं बोलते, कबाड़ बोलते। आप लोग के घर कबाड़ होता है कि नहीं होता है? अरे कचरा होता है कि नहीं होता है? तो वो काम की चीज है कि बेकाम की चीज है? बेकाम की है तभी तो आप अलग कर देते हो ना। लेकिन यहाँ आचार्य कह रहे हैं कचरा है क्या? है तो वो क्या है? अथो खलु दव्वमो, क्या है? पदार्थ। वो पदार्थ है तो वह क्या होगा? द्रव्य। और यदि द्रव्य है तो ऐसा कोई द्रव्य हमने देखा ही नहीं जिसमें गुण न हो। यदि कचरा बेकार होता तो वो कबाड़े वाली की दुकान क्यों है आपके मोहल्ले के आखिरी में? आपके काम का नहीं है। इसका ये मतलब है क्या किसी के काम का नहीं है? अरे किसी के काम का नहीं है क्या वो? है ना? तो जो द्रव्य होगा दव्वाणी गुणपगाणी भणिताणी, दव्वाणी गुणपगाणी भणिताणी। पदार्थ द्रव्यमय है और जो द्रव्य है ना दव्वाणी द्रव्य, वे कैसे कहे गए हैं? गुणपगाणी, वे गुणमयी। एक दो नहीं, अनंत गुणमयी, बहुत सारे बहुवचन में गुणपगाणी द्रव्य गुणोमयी भड़ीदानी। भड़ीदानी मतलब कहा है किसने? कौन कहता है हमारे यहाँ? सर्वज्ञ। कहने का अधिकारी कौन है? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ के अलावा हम किसी की सुनते ही नहीं, क्योंकि जिसने पूरा देखा है वही तो सही बात बोलेगा। प्रामाणिकता चाहिए ना ज्ञान की। नहीं तो बिल्ली को भी तो दिख रहा है, फिर बिल्ली से पूछने लगोगे तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। बराबर। तो दव्वाणी गुणपगाणी भणिदानी, भणिदानी कहे गए हैं द्रव्य कैसे? गुणमयी। अब तीसरा पद ये आपको आता है पूरा, बस हम भाषा दूसरी पढ़ रहे हैं। तेहिम पुणोपज्जाया, तेहिम मतलब उन दोनों से। किन दोनों से? द्रव्य से और गुणों से। क्या होती है? पज्जाया, पर्याय होती है। द्रव्य गुण पर्याय, ये तीन नाम आपने सुने कि नहीं सुने? अरे सुने या नहीं सुने हैं? बस उन तीनों की परिभाषाएं चल रही हैं। क्या बोल रहे हैं? अथो खलु दव्वमो, दव्वाणि गुणपगाणि भणितानि, दव्वाणि गुणपगाणि भणितानि। तेहिं पुणोपज्जाया, तेहिं यानी उन दोनों के। किन दोनों के? द्रव्य और गुणों से। पुणो फिर यानी कि पदार्थ द्रव्यमयी, द्रव्य गुणमयी और द्रव्य और गुणों से। पज्जाया पर्याय होती है। कितनी चीज हो गई? द्रव्य, उसको बनाने वाले अनंत गुण और द्रव्य गुणों से आने वाली पर्याय, तीन तीन चीजें हो गई। अब आचार्य देव आखिरी बात बड़ी गंभीर कहते हैं, ये है तीन, लेकिन इन तीन में से जिसको सिर्फ एक दिखता है तीन, लेकिन जो तीन में से दो को एकदम देखता ही नहीं, सिर्फ एक को देखता है, पर्याय, क्योंकि वही दिखती है बाहर। तो आचार्य कहते हैं पज्जय मूढ़ाहि पर समया, पज्जय मूढ़ाहि पर सम, कि जो इन तीन के बीच अकेली पर्याय को पकड़ के बैठ गया है वो पर समय है, वो मूढ़ है, वो अज्ञानी है, वो अपने में नहीं है, वो दूसरे में ही, वो पर्याय के आकर्षण में ही रह रहा है। तो देखो तीन पदों में तो आचार्य देव ने वस्तु व्यवस्था बता दी और चौथे पद में हमारी गलती बता दी। वो जो बिल्ली परेशान है वो क्यों परेशान है? वो जो शेर परेशान है वो क्यों परेशान है? पज्जय मूढ़ाहि पर समया, कि वह जितना दिख रहा है बिना विचार के उसी के हिसाब से आचरण करने लग गया है। ठीक है, एक बार पूरी गाथा साथ में पढ़ते हैं। अथो खलु दव्वमो, दव्वाणि गुणपगाणि भणितानि, तेहिं पुणोपज्जाया, पज्जय मूढ़ाहि पर समया।
ठीक है, किसी को याद हुई क्या गलती से? एक लाइन, आधी लाइन, दोनों लाइन? एनीबडी? देखो चौथा पद तो मेजॉरिटी लोगों को याद होगा, पज्जय मूड़ा ही पर समया बहुत प्रसिद्ध है। हाँ बहुत बढ़िया, प्लीज माइक आगे पास कर दीजिए। बहुत सुंदर। अर्थो खलु दवमो दवानि गुणपगानि भणी दाणी कहे गए हैं, भड़ी दाणी। वेदानि तेहि पुरो पज्जाया पर्याया, हाँ पज्जाया पज्जमुदाते पज्जय मूढ़ा ही पर समया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, तो आप लोग थोड़ा विचार करिएगा, दोपहर में हम फिर इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कोई सवाल हो आपके तो आप लोग सोच के रखिएगा। अभी के लिए आप बताइए।